आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारे इंडियन वर्कर्स जो इस वक्त यूरोप में माइग्रेट करना चाहते हैं वो खास तौर से पूछ रहे हैं आप हमें यूरोप की बेस्ट कंट्री बताएं जहां पे इस वक्त हम जाएं और काम करें या फिर रहें, सेटल हों। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो स्विट्ज़रलैंड को लेके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आयरलैंड को लेके हैं, दुनिया भर के क्वेश्चंस जो हैं वो पोर्चुगल को लेके हैं और आजकल क्वेश्चंस पोलैंड और ग्रीस को लेके भी आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी कंट्री मैं आपको रिकमेंड करूँगा और क्यों करूँगा, उसके पीछे के तर्क क्या है, रीजंस क्या हैं और वहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं। तो अगर आप नए दर्शक हैं इस चैनल के तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि हम यूरोप में क्यों जाना चाहते हैं। देखिए, यूरोप में जाने के पर्पस बिल्कुल क्लियर है, फॉर बेटर लाइफ, बेटर लॉ एंड ऑर्डर, ये तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा है फॉर बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, बेटर मेडिकल सर्विसेज, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। यही होता है, यही हमें चाहिए। बट मेरी नज़रों में एक और चीज़ है, वो है वहाँ की सिटीजनशिप। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे देशों में मिल सकती हैं। आप जाके एक टेम्परेरी वर्कर के रूप में आप यूके में भी काम कर सकते हैं, आप टेम्परेरी वर्कर के रूप में यूएस में भी बड़े आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रेजिडेंसी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आपको वापस आना पड़ेगा। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे जा सकते हैं, बट अगेन उनको वापस जाना पड़ेगा। ओके, तो उस केस में क्या किया जाए, उस केस में कौन सी कंट्री में जाया जाए जहाँ पे रेजिडेंसी फास्ट मिल जाएगी, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलें? तो एक ही आंसर है, वो है पोर्चुगल। ओके, और भी सारे देश हैं, माल्टा है, पोलैंड है, डेफिनेटली हैं, लेकिन पोर्चुगल अभी भी हमारा फेवरेट ही रहेगा। उसके पीछे के रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि पोर्चुगल के अंदर इस वक्त ह्यूज अमाउंट ऑफ इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स ज़्यादा होने की वजह से एक नुकसान ये है कि वहाँ पे थोड़ी सैलरीज कम हो जाती हैं, यानी पोर्चुगल के अंदर जो सैलरीज हैं वो अगर दूसरे देशों से कंपेयर किया जाए तो थोड़ी सी कम है, क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं। ओके, बट वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी कम हैं। अगर मैं 5,000 यूरो कमा रहा हूँ महीने के और मेरे लिविंग एक्सपेंसेस ही 4-4,500 यूरो हैं तो मैं कुछ खास सेव नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं 1,000 यूरो कमा रहा हूँ और मेरे लिविंग एक्सपेंसेस 500 यूरो हैं तो भी मैं 50% ऑफ माई सैलरी आई एम एबल टू सेव। अब यहाँ पर एक बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट कम है, अगर सैलरी कम है तो लिविंग कॉस्ट भी कम है। दूसरा बेनिफिट कि लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स होने की वजह से पोर्चुगल के अंदर इंग्लिश बहुत पॉपुलर हो गई है। पिछले 3-4 सालों में इंग्लिश वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश, मतलब वहाँ पे इंग्लिश हर एक इंसान को आती है। हाँ, साइन बोर्ड्स वगैरह सब पोर्चुगीज़ में, और आपको सीखनी भी चाहिए पोर्चुगीज़। देखिए, आप पोर्चुगल में जा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर को आपको अडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, उनके लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू शुड बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ पोर्चुगल, यू शुड रिस्पेक्ट देयर कल्चर, देयर लॉ एंड ऑर्डर एंड एवरीथिंग। ओके, ये हमारी ड्यूटी बनती है, एक वर्कर की, एक इमिग्रेंट की ड्यूटी होती है। आप ये ना सोचें कि उनके देश में जाके आप अपने रूल्स इस्टेब्लिश करेंगे, तब कन्फ्लिक्ट आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीज़ तो कॉमन सेंस की बात है। अब पोर्चुगल के अंदर सबसे जल्दी रेजिडेंसी भी मिल जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप अगर मान लीजिए हाईएस्ट सैलरी इस वक्त यूरोप में आयरलैंड के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, इन दो देशों में, इन दोनों देशों में रेजिडेंसी मिलना आयरलैंड में खास तौर से तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मान लीजिए रेजिडेंसी मिल जाती है तो भी आपको कम से कम 5 से 6 साल तक वेट करना पड़ सकता है। 5 से 6 साल। इसके बाद जिनका नंबर आता है वो हो गए जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, यहां पर भी कम से कम 5 साल कहीं नहीं गए। तो एक तो रेजिडेंसी मिलने में इतना टाइम लगेगा, यानी सस्पेंस रहेगा, यार मैं कब रेजिडेंस बनूंगा, कब जाऊंगा। और एक ऐसी कंट्री है जो आपको तुरंत भी दे सकती है या 1 साल 1.5 साल में दे सकती है, जो सबसे फास्ट सोर्स है। तो अगर कोई वहाँ पे वीज़ा कन्वर्ट कराता है, जिसका मैं कुछ खास रिकमेंड नहीं करता ये चीज़ करने का, क्योंकि और भी तरीके हैं, या कोई वर्क वीज़ा पे जाता है या किसी एंटरप्रेन्योर वीज़ा पे जाता है, तो आपको रेजिडेंसी वर्क वीज़ा पे 1 साल से कम में मिल जाती है और एंटरप्रेन्योर वीज़ा में तो 1-2 महीने में ही मिल जाती है, जिसे D2 कहते हैं। तो उस केस में पोर्चुगल रहा ना बेस्ट। तो पोर्चुगल में लैंग्वेज का इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। दूसरा, एक्सपेंसेस वहाँ पे कम है, नेचुरली सैलरी भी कम है बट एक्सपेंसेस भी कम है। तीसरा, सबसे फास्टेस्ट सोर्स ऑफ रेजिडेंसी वही है, कोई दूसरा देश है ही नहीं, और तो जाए कहाँ। ठीक है, आपने अच्छी लाइफस्टाइल दे दी, अच्छी सैलरी दे दी, सब ठीक है, बट मैं पक्का तो यहाँ पे हुआ ही नहीं। कभी भी मेरे पर तलवार लटक सकती है, कभी भी मेरे को वापस भेज सकते हैं किसी छोटे मोटे इशू पे। बट पोर्चुगल में ऐसा नहीं है, तो रेजिडेंसी मिलने के बाद यू बिकम हाफ ऑफ देयर सिटीजन। ओके, टैक्स आप रेगुलरली आपको हर देश में पे करना ही होगा, चाहे आप आयरलैंड में हैं, चाहे आप जर्मनी में हैं, चाहे पोर्चुगल में है, देयर इज़ नो एस्केप।
वहाँ का टैक्सेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। इंडिया में क्या है, टैक्स दे ना दे कोई पूछता नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, टैक्स देना पड़ेगा। कम सैलरी है, कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाके टैक्स दो, आप कुछ भी बेचो, मोबाइल बेचो। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव सीन टन्स ऑफ दैट कि लोग काम करते हैं पोलैंड के अंदर। मैंने बहुत केसेस देखे थे, मैं कोरोना से पहले की बात बता रहा हूँ, जिनको अपने मोबाइल सेल करने पड़े थे टैक्सेस पे करने के लिए। बीच में ऐसा एक बार टाइम आ गया था। ओके, तो ऐसा किसी भी देश में हो सकता है, मैं सिर्फ पोलैंड की बात नहीं कर रहा, ऐसा कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि वो टैक्सेस को लेके बड़े सीरियस हैं। तो टैक्स तो आपको पे करने पड़ेंगे। इंडिया में थोड़ी सी मौज हो जाती है, वहाँ पे इनफैक्ट टैक्स भी आपको पे नहीं करने, आप पे करोगे लेकिन आपके भी यहाँ पे आपके जो इकोनॉमिस्ट है, जिसे सीए कहते हैं या लॉयर हैं, वही पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे खुद भी कर सकते हैं, जीएसटी ऑनलाइन फाइल कर दो, अपने खुद के चालान बना लो। वहाँ पे ऐसा नहीं, आपको एक लाइसेंस्ड सीए या लाइसेंस लॉयर की हेल्प चाहिए होती है। ओके, तो इसीलिए वहाँ का सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। हाई टैक्स होने की वजह से वहाँ पे पब्लिक स्पेंडिंग भी बहुत अच्छी होती है और लाइफस्टाइल अच्छा है, करप्शन कंट्रोल में है। हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सारा हर जगह थोड़ा सा सिस्टम ख़राब है। तो इसलिए ये रीज़न है कि लोग बाहर माइग्रेट करते हैं। वहाँ पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छा हेल्थ केयर मिलता है। पोर्चुगल के अंदर आपको एक बार रेजिडेंसी मिल गई तो आपका हेल्थ केयर उसमें कवर हो जाता है, आपके पैसे बच जाते हैं, आपके एजुकेशन कवर हो जाता है, यानी आपके बच्चों में, आपके एजुकेशन में भी खर्चा नहीं होता। मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, यानी मेडिकल में भी कोई खर्चा नहीं है। अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ अगर मिलेगी तो वो देश तो पसंद आएगा ही ना। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप पोर्चुगल को एक्सप्लोर करें। और इसमें अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन कम टू अस। वी आर रजिस्टर्ड देयर इन पोर्चुगल एंड वी विल हेल्प यू आउट जितना भी हो सकता है। अगर आप यूरोप में ही और हमारा इमीडिएट असिस्टेंस चाहते हैं तो info@sftc.in पर आप हमें ईमेल करें। इसमें हम अपनी पोर्चुगल टीम को इन्फॉर्म करेंगे और आपका उनसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करवा देंगे फॉर इंस्टेंट हेल्प। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। बाय बाय।